बेटा आफ्टर एंडिंग विद कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव खत्म हो गया था ना, हम लोगों ने पहले एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, फिर कनेक्टिव पढ़ा, और आज हम लोग किसकी तरह पढ़ने जा रहे हैं, एक मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। छोटे से हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है ना, और इनके तो डिफरेंस आ जाते हैं पेपर में, जैसे मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के डिफरेंस आते हैं, ऐसे ही आपके पास इन तीनों के डिफरेंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दो बनते हैं कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। मैंने दिस क्यों बोला, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि तुम लोगों को भी पता, हालांकि तुम्हें पता भी होगा, कुछ तो स्कूल आप पढ़ के भी आ गए होंगे, है ना, फिर भी यहाँ आ रहे हैं। चलो खैर बात करते हैं आज हम लोग अपने मस्कुलर टिश्यूज की। देखो बेटा, मस्कुलर टिश्यू में सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि इनके पास मस्कुलर टिश्यूज है, मस्कुलर फाइबर, इनके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन का नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या नाम है बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से ही जो हमारी बॉडी के मस्कुलर टिश्यूज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एलोंगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की मदद। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से मसल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसके बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं मेजर। सबसे पहला जो आपके पास आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो टिश्यू है ये है स्केलेटल टिश्यू। क्या नाम है बेटा इसका, स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल बोल लो या फिर स्ट्राइएटेड बोल लो। अब ये स्ट्राइएटेड क्या होता है, पहले इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा एक सेल है, आपकी बुक में एनसीईआरटी ने ना ऐसा डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम था, उसने यहाँ पे न्यूक्लियस ऐसे दे रखा, राइट। तो बात एक ही, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसा, उसने स्ट्राइएशंस ऐसे दे रखे, ये लाइट फिर ये डार्क फिर ये लाइट, है ना, तो एक ही बात है, ये सेम है। इसको मैंने बस ऐसे कर दिया और 2-3 एक साथ जोड़ के दिखा दिया। क्लियर। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये तो मेरे पास क्या है, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क बैंड आपको दिख रहे हैं। तो ये जो ऑल्टरनेट लाइट डार्क बैंड होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्राइएशंस। क्या बोलते हैं, स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशंस क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे डार्क लाइट आपको दिख रहा है ना, मैंने ब्लू और ब्लैक कर रखा है अलग अलग से, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। स्ट्राइएशंस मतलब ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होंगे मसल के अंदर। जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम लोगों को आराम से दिख जाएंगे कि हमारे पास इसमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड है, उसका बहुत अच्छा सैंपल मेरे पास पड़ा हुआ है टिश्यू। अब हमारे पास आगे की बात आते हैं प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। तो देखो बेटा, जहाँ पर भी आप लोगों के ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये मसल्स आप लोगों की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि ये मसल्स जो आपका, देखो मसल क्या है, बोन को फ्रेमवर्क जो पैदा कर रहा है, बोन के ऊपर जो अटैच है वो हमारे पास मसल ही तो है ना। तो जो स्केलेटल मसल है इनकी पोजीशन मेजरली कहाँ पर है, बोन के पास। कहाँ प्रेजेंट होते हैं मेजरली, बोन्स के पास। और इनका मेन काम क्या है, मूवमेंट में हेल्प करते है ना। जैसे आपका ये हाथ है, अब आप हाथ चला रहे हो तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है मसल कौन सा है, वो उसको थप्पड़ मार रहे हो, कह रही है चला रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हाथ हमारा चल रहा है ये किसकी मदद से चल रहा है, स्केलेटल मसल्स। अब ये एक ऐसी मसल है जो आपके खुद के कंट्रोल में है ना। आपकी मर्जी, आप चाहे इसे मार दो चाहे उसे मार दो चाहे इसे मार दो, तीनों तक हाथ पहुंच, जहाँ तक रेंज है आपकी मर्जी है, तो आपकी विल के अकॉर्डिंग है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि आप लोगों के पास जो मसल्स आपके विल पर काम करती हैं, जो आपकी मर्जी से काम करती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी मसल्स आर दोज मसल्स विच फंक्शंस अकॉर्डिंग टू आर विल। हमारी मर्जी के अनुसार काम करेंगी, वो मसल कौन सी होंगी, वॉलंटरी मसल। इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, स्केलेटल मसल्स। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्केलेटल मसल्स का मेन फंक्शन क्या हुआ, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है बेटा, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, और मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, समझ में आता है, स्ट्राइएशंस मतलब समझ में आ गया है। अब हमारे पास जो अगला मसल है वो हमारे पास स्मूथ। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, क्या इसमें कहीं पे आपको ब्रांचिंग नजर आ रही है,
देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक में से दूसरा ब्रांच निकल रहा है, फिर निकल रहा है ब्रांच, ऐसा कुछ ब्रांच दिख रहा है आपको यहाँ पर? नहीं, तो ये अनब्रांच्ड। न्यूक्लियस देखो इसमें एक है या कई सारे हैं? एक डब्बे में दो दो न्यूक्लियस भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। कैसी कंडीशन है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हमारे पास जो मसल है, ये एक पूरा सेल है, इस एक पूरे सेल को क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। और जो मसल या मस्कुलर टिश्यू होते हैं थोड़े एलोंगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? एलोंगेटेड, ऐसे लंबे लंबे हैं, कहीं से भी देख लो लंबे तो आपको दिख ही जाएंगे, ठीक है। और ये एलोंगेशन होने के साथ साथ न्यूक्लियस थोड़ा सा कैसा होता है? एलोंगेटेड होता है। इनका न्यूक्लियस भी कैसा होता है? एलोंगेटेड। ये एक पूरा सेल, इसके अंदर की कहानी आपको बता रहा हूँ। एक सेल जो होता है मसल का, उसको क्या बोलते हैं? मसल फाइबर, ठीक है। एक सेल पर्टिकुलर, एक सेल जो मसल का वो हम लोग क्या बोलेंगे? मसल फाइबर। तो इसलिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता पड़ेगा, ये मैं दो तीनों के डिफरेंस लिखवा दूंगा। यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखेंगे तो इसका एंड देखो पॉइंटेड है, टेपरिंग से एंड है इसके। ये हमने पहले भी देखे थे फाइबर से केस में, पॉइंटेड एंड या टेपरिंग एंड, याद आ रहा है? तो यहाँ पर हमारे पास स्मूथ मसल, इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्मूथ मसल, SMOOTH, स्मूथ मसल्स। देखो बेटा, जितने भी आप लोगों के पास हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ हॉलो ऑर्गन्स ही कहाँ पर होते हैं। एक तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि बक्कल कैविटी से लेकर पूरा एनस तक, ईसोफेगस परफेक्टली, है ना। इसके अलावा हमारे पास कहाँ पे रहते हैं? ब्रोंकाई में, लंग्स वाले रीजन थे मैंने आपको बताया था, ब्रोंकाई में, उसमें भी हमारे पास कौन से मसल्स होंगे? स्मूथ मसल्स होंगे। इसके अलावा बेटा आपके ब्लड वेसल्स में कौन से मसल्स पाए जाएंगे आपके? वो भी हमारे पास स्मूथ मसल्स होंगे। अच्छा, तो ये स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये अलग अलग जगह मैंने आपको बता दिया कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा यूरेटर है ना, जो हमारे पास किडनी होती है उसमें आगे का पोर्शन रहता है यूरेटर, उसको हम, उसमें भी कौन से मसल्स पाए जाते हैं? स्मूथ मसल्स। तो जितने भी हॉलो ऑर्गन आपकी बॉडी में दिखेंगे वहां पे जनरली कौन से मसल्स पाए जाते हैं? स्मूथ मसल पाए जाते हैं। स्मूथ मसल के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कोई ब्रांच है एक में? नहीं, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे खत्म, यहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है, फिर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हर जगह अलग अलग, तो ये भी अनब्रांच। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूक्लियस हर एक सेल में या हर एक मसल फाइबर में एक ही न्यूक्लियस है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है इसे कहते हैं यूनी न्यूक्लिएट। एक ही न्यूक्लिएट है ना, तो यूनी न्यूक्लिएट। वो कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएट। ये कैसा है? यूनी न्यूक्लिएट। समझ आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बेटा इसका जो एंड है ये कैसा है आपके पास? पॉइंटेड या टेपरिंग है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोगों के पास जो स्मूथ मसल है इसके फंक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि आप लोगों के पास, अब ध्यान सुनना, जो हमारे बक्कल कैविटी मतलब माउथ होता है, तो बक्कल कैविटी का एंटीरियर पोर्शन आपके लिप्स हो गए और पोस्टीरियर पोर्शन, बस बक्कल कैविटी की बात करूं तो जहां से ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप शुरू होगी वो, तो एंटीरियर 2/3 पोर्शन जो होता है वो हमारे अपने विल में रहता है। तो वहां पर जो मसल प्रेजेंट है बक्कल कैविटी में वो कौन सी होगी? स्केलेटल मसल। जैसे कि अगर आप कोई खाना खाओगे तो किया, जब तक आपके मुंह में है खाना, ठीक है, तो उस समय पर आपकी मर्जी है, आप उसे निगलना चाहते हो या उसे थू करना चाहते हो, तो ये आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है। तो यानी कि यहाँ पे जो मसल प्रेजेंट है वो कौन सी है? स्केलेटल मसल है। लेकिन जो पोस्टीरियर 2/3 के बाद वाला पोर्शन, 1/3 पोर्शन, वो जो हमारी बक्कल कैविटी का होता है, वहां पर एक बार खाना पहुंच जाए तो वो अपनी मर्जी से नीचे ही जाएगा। आपकी मर्जी नहीं है वो करना चाहो, वो उंगली डाल के निकाल लो, बात अलग है, उल्टियां करके, उसकी बात नहीं करना। लेकिन जो ईसोफेगस है वहां पे आप लोगों ने मुझे बताया स्मूथ मसल होती है ना, एग्जांपल दे दिया आपको, क्योंकि ये मसल आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं होती वो कौन सी होती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मसल में दो टाइप की होती हैं, एक होती है वॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी मसल्स आर दोज मसल्स विच आर अंडर आर कंट्रोल, हमारे जो कंट्रोल में होती है। और दूसरी कौन सी होती है बेटा? इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? दे आर नॉट अंडर आर कंट्रोल, यानी कि उन्हें जो करना है वो तो वो करेंगे ही करेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंटेड एंड को स्पिंडल शेप भी बोल देते हैं, न्यूक्लियस एक ही होता है। क्लियर है?
नेक्स्ट जो हमारे पास सेल आता है बेटा, वो हमारे पास क्या होता है, आपका कार्डियक मसल्स में जो प्रेजेंट होता है। ये कौन से टिश्यूज हैं, कौन सा मसल है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब ये स्मूथ मसल हो गया, ये हो गया कार्डियक मसल। कौन सा है बेटा, कार्डियक का मतलब जहां पे भी आ जाएगा तो आप समझ जाना कि कार्डिया मतलब हार्ट से रिलेटेड, कार्डिया मतलब, हाँ कार्डियोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, तो इसका मतलब दिल के स्पेशलिस्ट है ना। तो कार्डिया मतलब हार्ट, तो ये ऐसी मसल है जो कहाँ पे प्रेजेंट होगी बेटा, आपके हार्ट में प्रेजेंट होगी। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है। कार्डियक मसल्स में अगर आप देखेंगे तो एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस है, देखो कहीं पे भी चेक कर लो, आपका एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, एक सारा न्यूक्लियस है नहीं। तो यानी कि ये कंडीशन कैसी है, यूनिन्यूक्लिएट। लेकिन क्या आपको यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है, हाँ जी यहाँ पर ब्रांचिंग दिख रही है। क्या यहाँ पर स्ट्राइएशंस हैं, हाँ जी, ऑल्टरनेट लाइट डार्क, मैंने ब्लू कलर से डार्क बना रखा है, सॉरी लाइट बना रखा है, और ब्लैक का मतलब डार्क है, समझ में आ रहा है ना। तो ऑल्टरनेट लाइट डार्क बैंड जहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्राइएशंस। जैसे जेब्रा में दिखती है स्ट्राइएशन, अगर समझ रहे हैं जेब्रा की स्ट्रिप्स भी तो होती है ना, तो वो भी स्ट्राइएशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपके पास एक सेल पूरा ये हो गया, फिर ये दूसरा सेल, इसके बीच में जंक्शन होता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है कार्डियक मसल्स की, वो यहाँ पर ऐसे बीच बीच में इनके पास कई जगहों पर आप लोगों को ऐसे बीच में कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे, और इन स्ट्रक्चर का नाम होता है इंटरकैलेटेड डिस्क। ये क्या बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्डियक मसल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रक्चरल फीचर है कि इनके पास क्या प्रेजेंट रहती है, इंटरकैलेटेड डिस्क। जो आपके पास इंपल्स आता है, नर्व ब्लड को पंप कराना होता है, सारी चीजें एक साथ जानी होती हैं, है ना, तो उन सब का काम, मतलब जो आपका ऑर्गन के पास इंपल्स जाएगा वो काम कौन करता है, आपका इंटरकैलेटेड डिस्क करता है। मतलब यहाँ पे ताकि हर जगह पर बराबर इंफॉर्मेशन, तो वो इंटरकैलेटेड डिस्क इस चीज़ में मदद करती है। किसमें प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल में, इनमें कोई भी इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती, ठीक है। ये हार्ट की मसल्स हैं। अब क्या ये कभी थकेंगी, नहीं, ये कभी नहीं थकती, है ना, क्योंकि ये थक गई तो राम नाम सत्य है, ठीक है। और क्या आप इन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा आज तो ये बैठ जाएगा, अगर ये बैठ गई फिर तुम भी बैठ जाओगे, फिर तुम्हें कोई ना कोई लिटाएगा, तुम्हारे 4 दोस्त मिलेंगे आखिर वाले और तुम्हें लेके जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री इन एक्शन, समझ में आया। तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस की फॉर्म में दे देता हूँ बेटा। सबसे पहले मैं कौन सा लिख रहा हूँ आपको, स्केलेटल मसल्स, उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा बेटा, स्मूथ मसल, और लास्ट में हमारे पास कौन सा है, कार्डियक मसल। लिखाइए स्केलेटल मसल्स में सबसे पहला, क्या ये ब्रांच थे, नहीं थे, कहाँ है, मैंने बताया था बेटा ये एक पूरा लाइन है, अरे तो स्ट्राइएशन है, लाइट डार्क बैंड है, तो ब्रांचिंग कहाँ दिखी आपको, ये है, आप यहाँ से देखो ना आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है। तो स्केलेटल में आपके पास ये कैसे हैं बेटा, अनब्रांच। स्मूथ क्या ब्रांच थे, नहीं थे, तो ये भी कैसे हमारे पास अनब्रांच। लेकिन कार्डियक मसल्स कैसे हैं बेटा, हमारे पास ब्रांच। समझ में आया। नेक्स्ट, क्या स्केलेटल मसल में कंडीशन कैसी, एक न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, ज्यादा, एक से ज्यादा है, तो यानी कि इसमें जो कंडीशन मिलेगी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब ध्यान सुनो बेटा, जब आपके पास एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं या फिर मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ऐसी कंडीशन को हम लोग सिंसाइटियम भी बोलते हैं। सिंसाइटियम यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। कहीं पे अगर बच्चे जो अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वर्ड दिख जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब उस सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हैं, ठीक है। स्मूथ मसल में कैसे थे बेटा, यूनी न्यूक्लिएटेड, है ना, और ये यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब क्या ये मसल थक जाती हैं, जैसे कि आपके पैर की मसल्स हैं, आप भागना शुरू करते हो, जॉगिंग शुरू करते हो, जॉगिंग करने के बाद एक समय आता है कि आपके पैरों की जो मसल्स हैं वो thक जाती हैं, यानी कि ये थक जाएंगी, तो ये जो मसल्स हैं दे गेट फैटीग
फैटिग मतलब थकना, इजीली ये आराम से थक जाती हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल है ये जनरली नहीं थकती, जो काम करना है करेंगे। इसलिए इसको लिखेंगे कि दे डू नॉट फटीग, जब तक जिंदा तब तक काम करेंगे। दे डू नॉट फटीग या दे डू नॉट गेट फटीग। और कार्डियक मसल में तो भैया इंपॉर्टेंट है, दे नेवर गेट्स फटीग। ये जिस दिन फट गए, सॉरी फटीग रह गए अरे यार बात तो वही है, समझ तो रहा है। 9th क्लास में आ गए, अब क्या ऐसी एक्टिंग करते हैं, ऐसे सुना ही नहीं, सुना नहीं है तुमने? कितनी गाली देता है माँ बहन की, मैंने देखा है, वो देख ले। वो तो उसे वहाँ पे पक रहा था, मैंने बोला नहीं, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बच्चा है। 9th क्लास में आ गए, एक्टिंग ऐसी कर रहे हैं, हो सर के मुंह से फटी निकल गई। मैं फटी ही बोलते हैं उसे, जीवी तो साइलेंट हो जाता है इसका, ठीक है। तो दे गेट फटीग इजीली, दे डू नॉट गेट फटीग एंड दे नेवर गेट फटीग। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अच्छा अगला देखिए, और बताओ, और तो बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने, बता देना और क्या क्या बताया था। हाँ, ये कैसे हैं? वॉलंटरी हैं, आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, तो ये वॉलंटरी हैं। ये कैसे हैं? इनवॉलंटरी। और ये कैसे हैं? इनवॉलंटरी। क्या बेटा? हाँ वेरी। ये कैसे होते हैं? स्ट्राइस्टेड, तो ये वाले दे आर स्ट्राइशंस आर प्रेजेंट, स्ट्राइशंस आर प्रेजेंट, इनमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं। इनमें तो कोई स्ट्राइशन है ही नहीं, स्ट्राइशन एब्सेंट, इनमें स्ट्राइशंस होती हैं। पर देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो मैंने लाइट और डार्क बैंड बनाए बिल्कुल अलग से विजिबल है, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ रही है, डॉटेड डॉटेड से बना रखे हैं, थोड़े हल्के हैं। तो एक्चुअली बताना ही चाह रहा था कि इसमें जो ये तो देखो कंपार्टमेंट है पूरा, इसको मत गिनना, ये तो अलग था इंटीग्रेटेड डिस्क, ये पूरा आपका जंक्शन बिटवीन टू सेल। तो ये जो आपके पास स्ट्राइशंस दिख रही है बहुत लाइट है, ठीक है। स्ट्राइशंस आर वेरी लाइट प्रेजेंट बट दे आर वेरी लाइट। लास्ट में क्या होता है, इनमें एक स्पेशल फीचर है, कौन सा? इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। तो ये किसमें पाए जाते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। इनमें एब्सेंट लिखना चाहते लिख लेना, बट इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो आपको मसल में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले अपने नर्वस टिश्यू की तरफ, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो नर्वस टिश्यू है, अब टिश्यू किसका मिलके बना होता है? सेल का। तो वो नर्वस टिश्यू जो होता है वो नर्व सेल से मिलके बना होगा बेटा। जब बहुत सारा कलेक्शन ऑफ नर्व सेल आएगा तब हमारा क्या बन जाएगा? नर्वस टिश्यू। और उस एक नर्व सेल को, जैसे यहाँ पे एक मसल सेल को हमने क्या बोला था? मसल फाइबर बोला था ना, ऐसे ही उस एक नर्व सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। उसका स्पेशल फंक्शन यूनिट जो आएगा क्या आएगा? नर्व सेल का न्यूरॉन, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू का एक सेल को क्या बोलेंगे? नर्व सेल। और उसमें क्या हेल्प करेगा? जो भी चीजें कंडक्शन में हेल्प करेगा कौन करेगा? न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन क्या भला है, आइए जानते हैं। देखो बेटा, हमारी बॉडी में, अब मैं इसके बेचारे के थप्पड़ लगाने वाला था, लगाया नहीं मैंने। अगर मैं उसके थप्पड़ मार देता तो उसके पता पड़ता कि दर्द हो रहा है। मैं आवाज दर्द वाला नहीं है, लड़की को देखो बिगड़ रहा है ना, तेरे साथ रहता है बहुत। शाबाश। चलो, तो कुल मिला के आ से आ तक वाला जो ऐड है उसको दोबारा से वापस आते हैं। तो यहाँ पर जब हमने थप्पड़ मारा तो क्या हुआ कि कुछ ना कुछ चीजें चेंज हुई। एक्चुअल में कोई भी चेंज जो आप फील करते हो उसे कहते हैं स्टिमुलस। जो चेंज आप फील कर रहे हो वो स्टिमुलस। अब वो स्टिमुलस जैसे ही आपकी बॉडी में आता है वो कैसे पहुंचता है? तो वो न्यूरॉन के थ्रू ही पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? ब्रेन तक पहुंचता है। तो बेटा कोई भी स्टिमुलस आएगा तो हमारे पास उसे कहते हैं नर्व इम्पल्स। क्या बोलेंगे? नर्व इम्पल्स। इम्पल्स मतलब कोई एक्शन, पोटेंशियल एक्शन दे दिया है, अब वो हमारे पास ट्रेवल करने वाला है किसकी मदद से? न्यूरॉन की मदद से। और न्यूरॉन की मदद से हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचता है आइए देखो। जो भी स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब चेंज, जो भी स्टिमुलस आया है वो हमारे पास कहाँ पर आएगा बेटा? डेंड्राइट्स पर आएगा। सबसे पहले किसमें आएगा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स हमारे पास आप लोगों के इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँचाएंगे? इसमें। ये आपका क्या है? पूरा सेल बॉडी, साइटोन, या कहीं कहीं पे आपको इसे सोमा भी देखने को मिल जाए। एक ही बात है, सोना नहीं तेरी, सोमा, माँ है माँ,
ठीक है, और गाली दे रहा है देख वहाँ। तो बेटा सेल बॉडी जो है हमारे पास वो साइटोन होती है, ठीक है। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कहाँ गई? सेल बॉडी पर। अब इसके पास यहाँ पर डेंड्राइट से सेल बॉडी हो, यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं? निसिल ग्रेन्यूल्स। ये निसिल ग्रेन्यूल्स किसके बने होते हैं बेटा? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि निसिल ग्रेन्यूल्स अब क्या करते हैं, वो हम लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, इतना भी ये जानने की जरूरत नहीं। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। ये लिखा नहीं मैंने इसका न्यूक्लियस, चलो ये तो लिखा तो हुआ है, दिख रहा बेटा इसको? दिखा दिया बेटा इसे, किसको नहीं दिख रहा था? देख, नहीं दिख रहा था इसे, दिखा दिया बेटा। बेटा यहाँ पे दिखाना क्या दिखा रहा है ये, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस ये हो गया। अब देखो इंफॉर्मेशन आई, अब जो साइटोन पे इंफॉर्मेशन गई है वो हमारे पास एक्सॉन के थ्रू, ये देखो ये जो लंबा सा डंडा है इसका, ये वाला जो डंडा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन के थ्रू हमारे पास एंड पर जाएगा। एक्सॉन का जो एंड है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और फिर ये आ जाता है साइनेप्टिक नॉब। यहाँ पर एक न्यूरॉन खत्म हो जाता है और इसके बाद दोबारा से क्या चालू हो जाएंगे? डेंड्राइट्स। ऐसे बिल्कुल सेम ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में हैं, ठीक है। अब जैसे ही एक न्यूरॉन खत्म होता है और दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है, वहां पर एक गैप पाया जाता है, और जो ये गैप होता है बिटवीन किसके बीच में बेटा? दो न्यूरॉन के बीच में, क्या बोलते हैं उसको? इट्स कॉल्ड साइनेप्स। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है। अच्छा एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा, आपकी एनसीईआरटी में सही लिखा था, मैंने बाद में पढ़ा था, वो मैंने बताया ना जाइलम और फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर के अलावा बाकी सारी चीजें लिविंग है, हाँ वो सारी चीजें लिविंग है, वो सही है। मैंने उस दिन गलत बताया था तो मैं गलत, ठीक है। ये मैंने पढ़ा बाद में, फिर देखा 3-4 जगह 5 जगह 6 जगह, फिर मैंने अपने सीनियर टीचर प्रोफेसर वगैरह से कंफर्म किया, तो फिर उन्होंने बताया कि बेटा वो सब चीजें लिविंग है, केवल और केवल क्या डेड है? फ्लोएम फाइबर डेड है। तो एनसीईआरटी ने बिल्कुल सही चीज लिखी हुई है, ठीक है। ओके, सो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन के बीच में गैप आएगा। अब देखो बेटा पहुंचते कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इम्पल्स आया, यहाँ पे चला गया और ये यहाँ के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, क्या होते हैं? साइनेप्टिक नॉब में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमारे पास बॉडी में कनेक्शन बनाते हैं, यानी कि जहाँ पे जंक्शन होगा ना, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ पे नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू का जो कनेक्शन होगा उसमें बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और क्योंकि आपके हर सेल में न्यूरॉन जा रहा है, इसलिए जब मैं आपकी चूटी काटूंगा तो आपके दर्द होगा। क्यों? क्योंकि स्टिमुलस आएगा और वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट कर चुका होगा, क्या? न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से। तो इम्पल्स आया यानी कि कोई चेंज आया ऊपर से, वो कहाँ पे गया? सबसे पहले डेंड्राइट में, डेंड्राइट के थ्रू साइटोन में, साइटोन के थ्रू एक्सॉन में, एक्सॉन के थ्रू साइनेप्टिक नॉब में, और साइनेप्टिक नॉब से हमारे पास चीजें पता फिर और आगे जाए, फिर वो ब्रेन तक पहुंचाएगा इसी तरह। क्लियर है? अब यहाँ पर 2-3 चीजें, आइए इन चीज को जान लेते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक शीट बना रखी है, देखो ये शीट बनाती हुई दिख रही है आपको। अब यहाँ पर अगर आप शीट देखो तो ये इसका न्यूक्लियस आपको लग रहा होगा, लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं है बेटा। ये जो नर्वस न्यूरॉन की शीट है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 टाइप के आपको शीट दिखेंगे, एक जिसके पास न्यूक्लियस है और एक ये वाली भी शीट है जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है। तो ये जो न्यूक्लियस जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं, एक्चुअली जहाँ पे ब्लैक वाला गोला नहीं है, वो जो ब्लैक वाला गोला ये है श्वान सेल। क्या है? श्वान सेल, शेल नहीं, श्वान सेल, ठीक है। और ये जो श्वान सेल होता है ये क्या सिक्रीट करता है? माइलिन शीट सिक्रीट करता है। यानी कि जिनके पास श्वान सेल होगा उनकी जो आउटर कवरिंग होगी उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी? माइलिन प्रेजेंट होगी, ठीक, हाँ माइलिन शीट प्रेजेंट होगी। लेकिन क्या इसके पास माइलिन शीट की कवरिंग होगी? नहीं, इसके पास सिंपल शीट होगी पर उसमें माइलिन नहीं होगी। नॉर्मल कवरिंग तो है पर इसमें माइलिन नहीं है, तो ये नॉन माइलिनेटेड। माइलिन जैसे आपके पास केराटिन होता है ऐसे बालों, ऐसे उसकी भी एक कवरिंग है शीट की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? माइलिन, ठीक है। तो जिनके पास श्वान सेल है उनके पास माइलिनेटेड वाली कवरिंग होंगी, जिनके पास नहीं है उनके पास नॉन माइलिनेटेड वाली होंगी, ठीक है। जहां पर आप लोगों के पास, इस पोर्शन को देखना जरा, यहाँ पर मैंने क्या दिखाना चाहा है कि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, गैप है यहाँ पर। ये जो गैप है
जहां पर माइलिन शीट एब्सेंट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, अगर मैं एक न्यूरॉन के साइज को खोल दूं तो लगभग 1 मीटर से ऊपर जा सकता है, इतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी ने ये सारी चीजें दे रखी हैं। अच्छा, अब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेंड्राइट्स, ये एनसीईआरटी बनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, भाई कितने डेंड्राइट है कितने एक्सॉन है, इसके बेसिस पर भी हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं क्लासिफाई हो जाते हैं। किसमें, इन 3 टाइप्स। सबसे पहला है कंटेनिंग मैनी डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन। पहला क्या है, मैनी डेंड्राइट्स 1 एक्सॉन। बेटा ऐसे जो न्यूरॉन होंगे इनको कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या कहते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। और ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं बेटा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों के ब्रेन में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में। ये ब्रेन में पाए जाते हैं न्यूरॉन में कौन से हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। उसके बाद कंडीशन ऐसा आ जाता है कि 1 डेंड्राइट, सिर्फ एक डेंड्राइट होगी और आपके पास एक ही एक्सॉन होगा, एक ये मिलके 2 बनाएंगे, तो इसलिए ऐसे को बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। क्या बेटा, बाइपोलर न्यूरॉन। और ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आईज में। ठीक है, तो बाइपोलर न्यूरॉन आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेटिना ऑफ आई, आई की जो रेटिना है वहां पे। और तीसरा जो आपके पास आता है वो आता है ओनली 1 डेंड्राइट एंड नो एक्सॉन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिपोलर। और ये यूनिपोलर केवल और केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके पास बीच में एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो फीटस जो होता है एम्ब्रियो, उसी स्टेज में आपके पास प्रेजेंट होते हैं बस, और कहीं भी नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास बेस्ड ऑन दीज आपके पास ये 3 टाइप के न्यूरॉन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ रह गया है, एक बार नर्वस टिश्यू से या उससे मसल से मैं एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ आप लोगों की, है ना। अभी तक जो टॉपिक है उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है, या पिछले टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? नर्वस टिश्यू में स्टिमुलाई, नर्वस टिश्यूज आर हाईली स्टिमुलेटेड ट्रांसमिटिंग, मैंने आपको बता दिया। हाँ, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। कौन पार्ट क्या क्या है इसके, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और नर्व्स, ये नर्वस टिश्यू के पार्ट होते हैं। ठीक है, और यूजुअली न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट, लॉन्ग पार्ट को कहते हैं एक्सॉन एंड शॉर्ट पार्ट्स आर कॉल्ड डेंड्राइट। तो मैंने आपको बता दिया है ना कि इसके बेसिस पर क्या होता है। और एक इंडिविजुअल नर्व सेल कितना लंबा हो सकता है, 1 मीटर का, ये मैंने आपको बता दिया है। सिग्नल्स जो हमारे पास नर्व फाइबर से ट्रांसमिट होते हैं उसे क्या कहते हैं, इम्पल्स या नर्व इम्पल्स हम लोग बोलते हैं, और इसी मदद से हम लोग काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आपको साफ साफ दिखाई दे दी गई हैं। और जैसे ये आपने बताया, हाँ, बाइपोलर न्यूरॉन है, हाँ, न्यूरॉन 1 मीटर का हो सकता है। हाँ, नहीं, अगर एक हम लोग यूजुअली दिखाए हैं, यूजुअली ये एनसीईआरटी की लाइन है कि एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। मैंने पहले बोला है कि ये काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो हो सकते हैं इवन जो आपका डीएनए, आपने पढ़ा होगा, डीएनए में आपने पढ़ा है ना, सेल वाले चैप्टर में, वो डीएनए हमारे पास इतने कॉइल फॉर्म में रहता है। अगर आप सारा डीएनए ह्यूमन बॉडी में खोल दो तो आप धरती से चांद में चक्कर लगा के वापस भी आ सकते हो, है ना। तो ये सारी कॉइल उसमें, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, नेम द टिश्यूज रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट इन बॉडी। कौन से टिश्यूज रहते हैं, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज भी है, क्योंकि मूवमेंट अगर दर्द हो रहा है कहीं पे तो हम गाल हटाएंगे या हटाएंगे, क्योंकि नर्वस टिश्यू की मदद से होता है। तो मेजरली मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यू भी हेल्प करते हैं, या कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, ये सबसे बेटर आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। कह देगा बुक में रखा है ऐसा, तो बेटा ऐसा मत लिखना, लिखना अ न्यूरॉन हैज अ डेंड्राइट्स, अ सेल बॉडी, एन एक्सॉन, एन एक्सॉन एंड्स इन सिनेप्टिक नर्व, और इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देना, मैं आपको समझा दूंगा। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। 3 फीचर क्या, 1 2 3 4 5 6 ले, 3 2 6, 1 बोलोगे 2 दूंगा फीचर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है हमारे पास 3 अलग अलग फीचर्स जो आए हैं, ये हमारे पास यहाँ पे सामने है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू, बताओ एरियोलर टिश्यू के फंक्शन क्या थे, लास्ट क्लास में बताया था। एक तो आपका रिपेयर में मदद करते हैं, रिपेयर ऑफ टिश्यूज में, उसके अलावा आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रिवेंट भी करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एरियोलर टिश्यू के फंक्शन थे। इसके बाद हमारे पास बच जाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म टिश्यू, क्या होता है टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड
tissue. Performing similar set of functions. A group of cells performing similar set of functions with division of labor between them is called tissue. खुश? एक वर्ड बता के ज्यादा बन रहा था। हाँ, क्या कह रहा था? किसी को और भी कुछ याद आया? अच्छा, चलो। Name how many types of element together makes up the xylem tissue. xylem के कौन-कौन से थे? 4। कौन-कौन से थे? ट्रैकीज, वेसल्स, xylem पैरेन्काइमा और xylem फाइबर। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोएम के 5 होते हैं। ठीक है, 5 होते नहीं, बट वो मैंने बता दिया था आपको। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वाला अंतर है। How are simple tissues different from complex tissues in plants? Simple tissues is made up of only one type of cell, whereas complex tissue is made up of more than one type of cell which coordinate to perform a function. Next है हमारे पास differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall. देखो, parenchyma के cell wall किसकी बनी होती है? thin होती है। और किसकी बनी होती है बेटा? पैक्ड सेलुलोज। जो हमारे पास दूसरा है स्क्लेरेंकाइमा, उसकी बनी होती है पैक्टिन। मैंने करेक्ट करवाया था, पैक्टिन। और जो कोलेनकाइमा है उसकी पैक्टिन की, कोलेनकाइमा की पैक्टिन की और स्क्लेरेंकाइमा की लिग्निन की। आप सही थे, स्क्लेरेंकाइमा की लिग्निन की होती है बेटा, और कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है उसकी बनी होती है पैक्टिन। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर द मायोट्यूब प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। They helps in exchange of gases and transpiration. Transpiration क्या है? The loss of water in the form of vapors through small pores is called transpiration. ठीक है। Next हमारे पास क्या है? Diagrammatically show the difference between 3 types of muscle fibers. Zu बन गया। ठीक है, तीनों में डिफरेंस डायग्रामेटिकली मैंने दिखा दिया है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? What is the specific function of cardiac muscles? ये हार्ट का मसल होता है ना। और ब्रांच स्पेसिफिक फंक्शन पूछा है ना, तो बेटा जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है। और हमारे पास जो हार्ट सिंक्रोनाइजिकली बीट करता है, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट होता है, वो किस मसल से होता है? कार्डियक मसल की मदद से होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक स्पेशल फीचर, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये लिख दे, नंबर कहीं नहीं जाए। नेक्स्ट है हमारे पास differentiate between striated, unstriated and cardiac muscle on the basis of their structure, site and location. मैंने आपको लोकेशन नहीं दिखाई, तो बता दो जी सबको। मैंने कहाँ पे प्रेजेंट होती है बताओ? स्केलेटल मसल्स, जहाँ पे आप लोगों के बोन्स है ना, तो नियर द बोन्स, नियर। और एनसीईआरटी की लाइन में देख लेते हैं कहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी। These muscles are mostly attached to bones and help in what? मोस्टली अटैच टू बोन्स आपको दे रखते हैं। ठीक है, नियर द बोन्स या अटैच टू बोन्स लिख देना बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल। मैंने आपको सारे बता दिए थे कहाँ पे थे, बताओ। स्मूथ मसल्स, ईसोफेगस, यूरेटर, वेरी गुड, ईसोफेगस। इसमें अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा नहीं होते, जब हॉलो वाला पोर्शन है उसमें होंगे। ठीक है, लंग्स के यहाँ ब्रोंकाई। ठीक है, और इसके अलावा यूरेटर भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब लिख सकते हो। और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स होता है, अच्छा ये पूछ ले, जैसे स्पर्म है ना, सबका आता है आपको, तो 9th क्लास में आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है वो भी किसकी वजह से होता है? यूरेटर से आता है, तो वो भी हॉलो है। तो पूछे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट में कौन सा मसल इन्वॉल्व है, तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी दे सकता है। ठीक है, यूरेटर। अच्छा ठीक है। और बाकी तो इसमें यही चीज दे रखा है। अच्छा देखो, सिलेंड्रिकल जो है इसके सिलेंड्रिकल होते हैं, मैंने तुम्हें बता रखा है। ये भी लिख देना चाहो इसका शेप के बेसिस पर। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ये स्पिंडल शेप होते हैं, ये स्पिंडल होते हैं, और ये भी कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल। दिख रहा है ना सिलेंडर जैसा यार, है ना। तो ये चीज हमारे पास इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, और ये हो गए। अच्छा, ये इसका तो लिखा है लोकेशन कहाँ पे होते हैं? ये हार्ट में पाए जाते हैं केवल। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? केवल हार्ट। ठीक है, तो डिफरेंशिएट हो गई, साइट, स्ट्रक्चर, लोकेशन, तीनों चीजें हो गई। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ये तेरा वहां बना दूं बेटा, कैमरे को थोड़ा सा इधर रख दूंगा, ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारे पास क्या है? नेम द टिश्यू दैट द फॉलोइंग, टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ हर माउथ। बताओ कौन सा था? स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन, ना टेंडन्स, मसल टू बोन। बेटा बोन टू बोन कौन कनेक्ट कर रहा था? लिगामेंट। और मसल टू बोन कौन कनेक्ट करेगा? टेंडन्स।
टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, फ्लोएम। टिश्यूज दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज के पास फैट ग्लोब्यूल होता था, बताया था ना। कनेक्टेड टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड। फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं उसके? प्लाज्मा। नहीं, ब्लड तो है पर उसके जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड। लिखा हुआ है क्या इसमें जो बोले जा रहा है? गलत लिखा हुआ है। अच्छा, कई उसमें जो है आपका उसमें दे रखा है टिश्यूज दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी में कई जगह पर एरियोलर टिश्यू भी लिखा हुआ है ना। पर प्लीज उन गाइड्स को फॉलो मत करना, क्योंकि जो फैट स्टोरेज का काम है वो एडिपोज टिश्यू का ही होता है। टिश्यूज प्रेजेंट इन ब्रेन, नर्वस टिश्यू। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। स्किन में कौन सी टिश्यू होती थी? स्ट्रेटिफाइड, बताया था ना। स्क्वेमस की लेयर बार बार लग जाएंगी तो स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा, तो वो स्ट्रेटिफाइड थी। नेक्स्ट है बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क। बार्क ऑफ ट्री किसकी बनी थी? कॉर्क की बनी थी। बोन, बोन में कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। और क्या बताएंगे इसमें? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन बोन। कनेक्टिव टिश्यू बोलो। अब बोन में कौन सा? बोन तो यार मैंने बताया था पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हाँ तो टाइप ही तो बताना है, ठीक है। बोन इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। कौन सा एपिथेलियम था, याद है किसी को? क्यूबॉइडल। किडनी की जो ट्यूब्यूल थी वो क्यूबॉइडल। बेटा एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद करो, कंफ्यूजिंग रहते हैं, एक दो बार याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल। हाँ तो वो कौन से टिश्यूज होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। दे आर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट रहता है पैरेन्काइमा? सॉफ्ट पार्ट में, और जहाँ पे आपका क्लोरोफिल वगैरह रहते हैं, जहाँ पे उसको क्या परफॉर्म करना होता है? स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करना है। तो द पैरेन्काइमा आर प्रेजेंट इन दोज रीजन वेयर स्टोरेज फंक्शंस आर जनरली परफॉर्म। फिर आप देखोगे कुछ सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्या कहते हैं? सॉरी, क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। और जो आपके पास हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? एयर कैविटी। और उनमें जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एरेन्काइमा। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स? एपिडर्मिस का मेन फंक्शन क्या है बेटा आप लोगों का? टू प्रिवेंट द वियर एंड टियर, है ना, आयरन एंड प्रोटेक्शन। ये इसका मेन काम होता है। और आपके पास एक्स्ट्रा वाटर लॉस ना हो, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखता है एपिडर्मिस। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू? तो मैंने बताया था जो हमारे पास प्लांट का कॉर्क होता है उसमें एक लेयर होती है किसकी? सुबेरिन की। और वो सुबेरिन हमारे पास किस चीज़ में काम करता है? एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। सुबेरिन क्या करता है? थिक बनाता है, वैक्सी लेयर बनाता है जिससे कि सिक्रीशन नहीं हो पाता और वो उसे हार्ड कर देता है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉर्क का है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या आएगा? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा? जाइलम और फ्लोएम। तो इस तरीके से हमारे पास आपका ये चैप्टर का दी एंड हो जाता है। वन शॉट इसका बाद में मिलेगा। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।